साहब जूते पॉलिश करवा लो। अरे ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। अरे ये तो मेरी पत्नी है अनुष्का। मेरी माँ तो मुझे बता रही थी कि ये अपने पुराने आशिक के साथ भाग गई थी, तो फिर यहाँ पर ये मोची का काम क्यों कर रही है? मुझे पता करना होगा कि आखिर ये मोची का काम कर क्यों रही है। सुनो साहब आपको जूते पॉलिश करवाने है ना, लाइए मुझे दे दीजिए। मैं ना बस 50 रुपए लूंगी और 50 रुपए में आपके जूते एकदम चमका दूंगी। नहीं नहीं, मुझे जूते पॉलिश नहीं करवाने हैं, मुझे तो आपसे कुछ पूछना है। हाँ हाँ पूछो साहब, आपको क्या पूछना है मुझसे? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपका नाम अनुष्का है ना? हाँ साहब हमारा नाम अनुष्का ही है, लेकिन आपको कैसे पता? इसका मतलब आप हमें जानते हैं, तभी तो आपको हमारे नाम के बारे में पता है। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जानता हूँ। दरअसल मैं आपके हस्बैंड को जानता हूँ। आपके हस्बैंड रोहित और मैं एक ही साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे। आप लोग कृष्णा कॉलोनी में रहते थे ना, मैंने वहीं पर देखा था आपको। हाँ साहब हम कृष्णा कॉलोनी में ही रहते थे। रहते थे मतलब अब नहीं रहते हो क्या? हाँ साहब अब नहीं रहते, कुछ मजबूरियाँ थी। आप छोड़ो ना, जब आपको जूते पॉलिश नहीं करवाने तो आप जाइए ना। अरे मैं तो आपसे ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं ना आपके हस्बैंड को जानता हूँ। रोहित तो क्राइम ब्रांच में काम करता था, सरकारी नौकरी थी उसकी, महीने की लाखों रुपए सैलरी थी, फिर भी वो तुमसे ये मोची का काम करवा रहा है। नहीं साहब ये काम मुझसे मेरे पति नहीं करवा रहे हैं, ये तो मैं खुद कर रही हूँ अपना गुजारा करने के लिए। गुजारा करने के लिए ये काम कर रही हो? इसका मतलब रोहित ने तुमको छोड़ दिया क्या? नहीं साहब मेरे पति मुझे क्यों छोड़ेंगे, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन आज जो मुझे काम करना पड़ रहा है ना, वो मुझे मेरी सास की वजह से करना पड़ रहा है। आज मेरी जो भी हालत है ना, वो मेरी सास की वजह से ही है। सास की वजह से? थोड़ा सही से समझाओ ना तुम मुझे, क्या हुआ तुम्हारे साथ में? साहब क्या बताऊं मैं आपको, आप तो जानते ही हो कि मेरे पति क्राइम ब्रांच में काम करते थे। वो ना महीने में 1-2 बार ही घर आ पाते थे, तो मुझे ना अपने सास ससुर के साथ ही रहना पड़ता था। लेकिन मेरी जो सास थी ना, वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझती थी कि मैं उनकी बहू हूँ, हमेशा मुझसे चिढ़ती रहती थी। क्योंकि साहब हमारी लव मैरिज हुई थी ना, इसलिए वो शादी से खुश नहीं थी। मेरी सास ना मेरे हर काम में मेरी कमियां गिनाती रहती थी, मुझे ताने देती रहती थी कि तेरे घर से मेरे बेटे को गाड़ी नहीं मिली, दहेज नहीं मिला, और तो और वो ये भी कहती थी कि कहीं और से रिश्ता आया था, वहाँ तो फॉर्च्यूनर गाड़ी मिल रही थी। मेरे बेटे की मती मारी गई थी, जो तेरे जैसी लड़की से उसने शादी कर ली। लेकिन साहब जैसे ही मेरे पति 2 महीने के लिए विदेश गए ना, तो मेरी सास को अच्छा मौका मिल गया मुझे घर से बाहर निकालने का, क्योंकि मुझे तो पता था कि 2 महीने तक मेरे पति घर नहीं आएंगे।